सोमेश्वर महोत्सव में जो दुर्व्यवहार हुआ पत्रकार के साथ, तो हम लोग कार्यक्रम को बहिष्कार करके चले। ये सबसे पहली बात है कि यहाँ का अनुमंडल प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी करती है। ऐसे अधिकारी जो हम लोगों को कुचलना चाहते हैं उनको मैं आगाह करूंगा कि वह ऐसा कदम नहीं उठावें। साथ ही अनुमंडल की जो पहले से परंपरा रहा है कि कोई भी कार्यक्रम होता था, पत्रकार बंधु को उसका कार्ड दिया जाता था, निमंत्रण दिया जाता था, सूचना दिया जाता था और बुलाया जाता था। लेकिन पहले बार ऐसे देखने को मिला है कि जहां लगभग 35 लाख की राशि खर्च करके पर्यटन विभाग और सरकार के द्वारा सोमेश्वर नाथ महोत्सव जैसा कार्यक्रम हुआ है, जो देश ही नहीं पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी प्रसिद्ध है, वैसे कार्यक्रम में अरिराज की न प्रिंट मीडिया, न इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, न सोशल मीडिया, किसी भी पत्रकार बंधु को नहीं बुलाया गया। और समाचार कवरेज करने के लिए जो भी हमारे पत्रकार बंधु गए, उनके साथ लगातार 2 दिन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, दंडाधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, फोटो लेने से लिए उनको रोका गया, समाचार संकलन करने में बाधा उत्पन्न किया गया। इसके लिए हम पत्रकारगण एकजुट होकर पूरे अनुमंडल संघ के एक गठन किए। गठन में आप लोगों के द्वारा मुझे अध्यक्ष पद दिया गया और माननीय हिमांशु कुमार मिश्रा प्रभात खबर को सचिव बनाया गया। संरक्षक में हमारे विजेंद्र कुमार मिश्रा और भोला मिश्रा जी को बनाया गया। तो हम लोग आज यही निर्णय लिए हैं कि नहीं, डीएम साहब से मिले हैं, अपनी बातों को रखे हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी दंडाधिकारी और सुरक्षाकर्मी गलती किए हैं उनको सजा दी जाएगी, उन पर कार्रवाई होगी। अगर 1 सप्ताह के अंदर दोषी सुरक्षाकर्मियों और दंडाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 सप्ताह के बाद 8वें दिन हम लोग अनवरत धरना पर अनुमंडल परिसर में बैठेंगे। यही हम लोग का निर्णय हुआ है। इसी निर्णय के साथ हम लोग उम्मीद करते हैं अनुमंडल के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जिला के जिला अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी से कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज की इस बैठक के बारे में बताइए, क्या निर्णय लिया गया? सोमेश्वर महोत्सव कार्यक्रम में जिन पदाधिकारियों द्वारा या जिन पदाधिकारियों के इशारे पर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मैं इसका पहले घोर निंदा करता हूं। इसी के लिए प्रशासन के विरोध में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय अरेराज में पहुंच गए। उन लोगों को सूचना मिली, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, हम सभी पत्रकारगण गए वहाँ। यहाँ प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, तब तक आप लोग इस कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए। इसी आश्वासन के साथ हम लोगों ने धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर वे संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य होकर 8वें दिन से धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, जो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग करेंगे, लेकिन दुर्व्यवहार करने वाले पदाधिकारी को किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आज के इस बैठक में कितने पत्रकार यहाँ पे आए थे? अरेराज अनुमंडल के हरसिद्धि, पहाड़पुर, संग्रामपुर, अरेराज, मलाही, चारों तरफ के सभी सोशल मीडिया के हमारे छोटे भाई, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी लोग शामिल हुए थे। इसलिए हम लोगों की एकजुटता है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और वैसे अधिकारी जो हम लोगों को कुचलना चाहते हैं उनको मैं आगाह करूंगा कि वह ऐसा कदम नहीं उठावें। साथ ही अनुमंडल की जो परंपरा है उसको भी वे कायम करके चले। पत्रकार और प्रशासन दोनों का मेल एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं आग्रह करूंगा वैसे अधिकारी से कि वे ऐसा नहीं करें, पत्रकारों को अच्छे ढंग से हाथ में हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर चले, ताकि विकास कार्य हो सके, जनता की बातों को सरकार तक हम पहुंचा सके और सरकार की बात को जनता तक पहुंचा सके। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं रामबालक ठाकुर, हिंदुस्तान संवाददाता, ऐसे संगठन में मैं हरसिद्धि का अध्यक्ष हूँ। आज पत्रकार संगठन के द्वारा क्या निर्णय लिया गया और क्यों यहाँ बैठे हैं? पहले हम लोग आज जो सोमेश्वर महोत्सव में जो दुर्व्यवहार हुआ पत्रकार के साथ, तो हम लोग कार्यक्रम को बहिष्कार करके चले गए। उसके बाद हम लोगों को बहुत मनोबल हुआ, सब हुआ, लेकिन हम लोग मान लिए कि भाई आज हम लोगों को धरना प्रदर्शन देना है। इसी बीच में डीएम और एसपी साहब आ गए। हम लोग पूरी टीम, पूरे पत्रकार की टीम जाकर उनसे मिली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जितने भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
अगर कार्रवाई वो लोग 1 सप्ताह के बाद नहीं करते हैं तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। और डीएम साहब को हम लोग अभी देख रहे हैं, यही है। उसके बाद लीडर